पानी का। भूख और प्यास से परेशान होकर लोग शिकायत करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन पर सायेदार बादल नाजिल फरमाए ताकि दिन की सख्त गर्मी से बच सकें। फिर आसमान से उनके लिए खास रिस्क उतारा गया। सुबह के वक्त मन नाजिल होता, सफेद रंग का, शहद से भी ज्यादा मीठा, जो ओस की तरह जमीन, पत्थरों और दरख्तों पर जम जाता। लोग उसे जमा करके रोटी और हलवे की शक्ल में तैयार करते। शाम के वक्त सलवा आता, छोटा सा परिंदा जो क्वेल जैसा होता, बड़ी तादाद में आसमान से उतरता और उनके कैंप के अंदर आकर बैठ जाता। लोग आसानी से पकड़कर ताज़ा गोश्त हासिल करते। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए दिन में बादल का सुतून और रात को आग का सुतून मुकर्रर फरमाया। जहां सुतून रुकता वहीं वो अपना कैंप लगाते और जहां वो चल पड़ता बनी इसराइल उसके पीछे चल देते। कुछ अरसे तक सब लोग इस नेमत पर खुश रहे, लेकिन फिर बनी इसराइल फिर से नाशुक्री की राह पर चल पड़े। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए मूसा, हम रोज रोज एक ही खाने से तंग आ गए हैं। अपने रब से दुआ करो कि जमीन की आम चीजें दे दे, सब्जियां, खीरे, प्याज, लहसुन और मसूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर हैरत और सख्त नाराजगी के साथ फरमाया, क्या तुम बेहतरीन और जन्नत जैसा रिस्क छोड़कर कमतर चीजें तलब कर रहे हो? अगर तुम्हें यही चाहिए तो मिस्र वापस चले जाओ। उनकी लगातार शिकायतों और नाशुक्री को देखकर अल्लाह ने सख्त फैसला फरमाया। अल्लाह ने ऐलान किया कि मुकद्दस जमीन केनान उन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई। अब वो इस सहरा में भटकते रहेंगे। ये भटकना आम रास्ता भूल जाना नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत का मोजज़ा था। वही बादल और आग का सुतून जो पहले उन्हें सीधा रास्ता दिखाता था, अब अल्लाह ने उसे घुमा फिरा कर चलाया। लोग दिन रात चलते रहते, लेकिन कभी सीधा किनान तक नहीं पहुंच पाते। छोटा सा सहरा उनके लिए 40 साल का सफर बन गया। आखिरकार पुरानी नस्ल पूरी तरह से सहरा में खत्म हो गई। सिर्फ वो नई नस्ल जो उस वक्त बचपन में थी, उन्हें अल्लाह ने इजाजत दी कि वो इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हों। ये सजा इसलिए थी क्योंकि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते थे।